आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को दी मंजूरी। आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर देगा अपनी सिफारिशें। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से हुई शुरू। निर्वाचन आयोग 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित करेगा अंतिम मतदाता सूची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा का किया स्वागत। कहा, त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण की प्रतीक है ये यात्रा। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ संपन्न। व्रती महिलाओं ने उत्साह के साथ की पूजा अर्चना, बांटा प्रसाद। और चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। 8th पे कमीशन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आपसे पुलक घोष फ्रॉम एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ही विल बी द मेंबर्स। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी 2025 के लिए लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कराने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल नई दिल्ली में कहा कि SIR के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। प्रदेश के 1,62,486 बूथों पर एक साथ ये पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। गणना प्रपत्रों की छपाई और BLO का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे में एक संवैधानिक संस्था के रूप में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का जहां तक सवाल है, ये एक जरूरी औपचारिकता है कि हर राज्य के अंदर जो मतदाता इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन हो और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। जो मतदाता मृतक हो चुके हैं या जिन मतदाताओं के नाम का डुप्लीकेशन है उसे हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा के पवित्र जोड़ा साहिब का आज लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा केवल श्रद्धा नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण की प्रेरणा देने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। 23 अक्टूबर को नई दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरेगी और 21 अक्टूबर को पटना में तख्त श्री हरमिंदर जी गुरुद्वारे पर पहुंचकर संपन्न होगी।
वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। स्टेशनरी के सामान पर जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी की वस्तुओं पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। नए कर ढांचे के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तकें, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट पूरी तरह से कर मुक्त कर दिए गए हैं। इन वस्तुओं पर पहले 12% जीएसटी लगता था। इसी प्रकार इरेजर जो पहले 5% टैक्स स्लैब में आती थी, उसे भी कर मुक्त कर दिया गया है। इन सुधारों ने आवश्यक स्टेशनरी वस्तुओं को और अधिक किफायती बना दिया है, जिससे छात्रों के लिए सीखने की लागत कम हुई है और घरेलू निर्माताओं की मांग बढ़ी है। जीएसटी में कमी से न केवल शिक्षण उपकरण सस्ते हुए हैं, बल्कि देश भर में शिक्षा तक पहुंच भी बढ़ी है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ से भी सुन सकते हैं। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। व्रती श्रद्धालुओं ने अर्घ्य देने के बाद लोगों में प्रसाद वितरित किया और अपना व्रत पूर्ण किया। एक रिपोर्ट। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय महापर्व छठ आज उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों में भारी उत्साह रहा। आज तड़के भारी संख्या में श्रद्धालु नदियों, सरोवरों और छठ पर्व के लिए बनाए गए अस्थायी पोखरों के किनारे उगते हुए भगवान सूर्य को पूरे विधि विधान से अर्घ्य अर्पित कर मंगल कामना की। इस दौरान जगह जगह छठ पर्व से जुड़े पारंपरिक लोकगीत गाए गए। इससे पहले कल शाम व्रती श्रद्धालुओं ने डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और उनकी सुगम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ मंडल से नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त कुल 46 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये जानकारी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि इन विशेष ट्रेनों में से अधिकतम ट्रेनें बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत की दिशा में चलाई जा रही हैं। कुल 46 विशेष ट्रेनों में से 20 ट्रेनें बिहार की दिशा में संचालित हो रही हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रस्तावित है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। उन्होंने कहा कि ध्वज का भार करीब 11 किलो होगा। ऐसे में उसे फहराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। जो पताका लहराया जाना है वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा, वो 11 फीट का है और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया। हम उनकी राय को पूरा क्रियान्वित करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आज कानपुर आईआईटी से भेजे गए एयरक्राफ्ट से सेना ने बादलों में क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराकर प्रदूषण के स्तर को कम किया जाएगा। आज दिल्ली के खेकड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार, भोजपुर और करोल बाग में क्लाउड सीडिंग की गई है, जिससे दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को दी मंजूरी। आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर देगा अपनी सिफारिशें। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से हुई शुरू। निर्वाचन आयोग 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित करेगा अंतिम मतदाता सूची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का किया स्वागत। कहा, त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण की प्रतीक है ये यात्रा। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ संपन्न। व्रती श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ की पूजा अर्चना, बांटा प्रसाद। और चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।